गौसे पाक जिलानी पीर बाद में बने, बाद में अगरचे पैदाइशी वली थे, लेकिन गौसे आजम कहते हैं मैंने सबक उस्ताद के पास बाद में पढ़ा। मैंने हजरत अबू सईद मखजूमी के हाथ पर बैत बाद में हुआ, खिलाफत बाद में मिली, सारा कुछ बाद में हुआ। पहले दिन जब घर से निकला अब्बा जी मेरे विसाल कर गए थे। कहते हैं मेरी माँ ने सैयदादी ने मुझे गोद में लिया और मेरा माथा चूम के कहने लगी अब्दुल कादर एक वादा मेरे साथ कर, जिंदगी में तेरी जुबान से झूठ नहीं निकलना चाहिए। और गौसे पाक फरमाते हैं जब मेरी माँ मेरे साथ ये बात कर रही थी तो मेरी माँ रो रही थी। अभी रो के भी किसी ने नसीहत की है बच्चों को। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मुझ पर मेरी माँ की बात तारी हो गई मेरी माँ की बात। वो मेरी माँ ने आंसुओं के अंदर लपेट कर जो मुझे तोहफा दिया था ना सच का, मेरे जहन पर, दिल पर, रूह पर छा गया। डाकू जब लूटने आए 100 दिनार कपड़ों में सिला हुआ था। अभी किसी ने डाकुओं को भी बताया कि पैसे हैं तो ले लो। यहाँ तो शरीयत भी बड़ी सारी गुंजाइश देती है कि बचाओ अपना माँ। लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते माँ ने मुझे आंसुओं में लपेट कर दिया था, लपेट करके सच बोलना। माँ अजीम हो तो फिर बेटे भी अजीम ही होते, माँ अजीम हो तो बेटा भी फिर अजीम ही होता है। लपेट कर सच का तोहफा दिया था। तो सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं जब उन्होंने आके कहा ना कि तेरे पास क्या है, तो मैंने कहा 100 दिनार। उसने जेबें भी खोली, हाथ भी खोले, जूते भी उतारे, पगड़ी भी खुलवाई, कोई शय ना निकली। तो कहते हैं वो सरदार के पास ले गया, कहने लगा सरदार ये अजीब बच्चा है, कहता है 100 दिनार है, सारा ढूंढ लिया मिले नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तो कहते हैं जब उसने कहा ना झूठ बोल रहा है तो हज़रत गौसे आजम कहते हैं मुझे जलाल है। मैंने कहा खबरदार ये बात ना मेरे साथ आज के बाद करना, मैं झूठ नहीं बोल, ये मेरे करीब नहीं आ सकता, खबरदार। यहाँ बच्चों को गुस्सा तब आता है जब मर्जी का बर्गर ना मिले, सारा कुछ कर। आज के बाद ये लफ्ज ना कहना मैं झूठ बोलता हूँ, अब्दुल कादर झूठ नहीं बोल सकता, हो ही नहीं सकता। उसने कहा फिर बता पैसे किधर है। तो हज़रत गौसे आजम ने बटन खोले और उलट करके कुर्ता कहने लगे मेरी माँ ने सिए थे। 12 साल के गौसे पाक, एक रवायत है 14 साल। हम लोग इसको कहानी समझते, कहानी नहीं भाई, ये वाकया अगर तेरे मेरे सामने हो तो अल्लाह की इज्जत की कसम खाता हूँ मैं और आप भी तौबा कर, क्योंकि वो वाकया नहीं हो रहा था, वो कैफियत, वो तारी था सारा कुछ उस वक्त। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये पैसे 14 साल या 12 साल उम्र मुबारक है। डाकुओं उसका सरदार कहता है मुझे 22 साल डाके मारते हो गए थे और 14 साल का बच्चा लगा सी खेड़ा खेड़ दी। 14 साल का बच्चा। गौसे आजम ने पलट के दिखा ये पैसे। डाकुओं का सरदार कहता है पता नहीं मुझे क्या हुआ, बच्चे के जज्बात किस तरह के हैं, अफकार किस तरह के हैं, ख्यालात किस तरह। कहाँ जा रहे हो? कहा मैं इल्म सीखने बगदाद जा रहा हूँ। तो कहा बेटा दुनिया पैसे छुपाती है, तूने बताया क्यों? हज़रत गौसे आजम ने पैसे उतार के फेंक के कहने लगे पैसे तो रख, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि माँ से वादा करके आया हूँ कि सच बोलूंगा, ले पैसे तुझे दे रहा हूँ। डाकुओं का सरदार कहता है बच्चे की उतनी उम्र नहीं, मुझे पाप करते साल गुजर गए और उस बच्चे का माँ से किया हुआ वादा मुझे बदल गया। मैं दौड़ के पीछे गया, मैंने कहा अब्दुल कादर मुझे भी यार बगदाद ही ले जा। कहा वहाँ क्या करना है? कहा जिस उस्ताद के पास तू आगे बैठ के पढ़ेगा मैं उसके पीछे बैठ जाया करूंगा, चलो बुढ़ापे में मैं भी को रट्टा लगा के कुरान और सुन्नत सीख जाऊंगा। तो कहते हैं तुझे क्या हुआ? कहने लगे अब्दुल कादर तू माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता है, रब से किए हुए वादे तोड़ रहा हूँ, तौबा मेरी। डाकुओं से कहने लगे जाओ कोई सरदार और बना लो, मुझे तो माँ बेटे का रिश्ता जीत गया, ये माँ बेटे का रिश्ता मुझे जीत के ले गया, मैं जीत गया माँ बेटे के रिश्ते में, ये मुझे फतह कर गए, तुम कोई और सरदार बना लो। 22-23 डाकू थे, पीछे आके बैठ कहने लगे सरदार अगर गुनाह इकट्ठे किए हैं तो नेकियों में अकेला तो ना छोड़। ओ भाई माँ बेटे का रिश्ता और माँ बेटे की तरबियत, तो 14 साल का बच्चा तौबा करा जाता है। पर मुसीबत ये कि हम वो माएँ तैयार करने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हमने सदा नाकाम नहीं रहना, माएँ तैयार करनी है। ये वाला मुतालबा ना बीवी से करते हैं कि मेरी बीवी फटाफट सही हो जाए, बेटी से करें ये मुतालबा, बहन पर करें ये मेहनत। हज़रत खुनसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबे खुनसा की एक सहाबियाँ हैं, इन्होंने बाद में कलमा पढ़ा। दौरे जालियत में इनका एक भाई कत्ल हो गया था। इन्होंने अपने भाई के जाने पर, कत्ल होने पर एक मरसिया कहा था। वो मरसिया इतना मशहूर था कि जहाँ भी पढ़ा जाता लोग अपना कोई जाने वाला याद करके रोने लग जाते। तो कसीदा जनाबे खुनसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बड़ा मशहूर था, अरबी कसीदा लिखा था उन्होंने। किसी के यहाँ भी कोई इंतकाल कर जाता तो उनका वो अरबी कसीदा पढ़ा जाता, और जब वो कसीदा पढ़ा जाता तो लोग धाड़े मार मार के रोते। हालांकि रोना रुलाना इतना अहम काम नहीं, इतना किसी के दिल को तसल्ली दे देना अहम काम है, इतना किसी की अश्क-ओ-शोई आंसू निकालना तो जुर्म है, आंसू पूछना सवाब है। यहाँ लोग रुलाने की ड्यूटी करते हैं, आंसू पूछने की ड्यूटी नहीं करते। हज़रत जनाब सैयदना खुनसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो कसीदा पढ़ा जाता, लोग धाड़े मार मार के रोते। ये वही खुनसा थी जंगे ओहद से कुछ महीने पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। वो बीबी मशहूर शायरा का कसीदा रोने रुलाने के लिए
लिए पढ़ा जाता है। उनके 4 बेटे जवान थे। उहद के लिए जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया ना, फौजी आए, माए बहने बच्चे तैयार करें भेजे। इनकी सहेलियां कहने लगी कलमा तो तू पढ़ गई है, तेरे बच्चे भी पढ़ गए हैं, पर तेरा सबको पता है तेरे बच्चे कोई नहीं जाएंगे, इसलिए कि एक भाई के जाने पर तूने कसीदा लिखा है तो आज तक पढ़ा जा रहा है, तो 4 बच्चे ऐसे तेरा नहीं जाता। देखो नशा चौप है। जब जंगे उहद के लिए सिपाही और मुजाहिद निकलने लगे तो चारों बेटे लेके चौक में आ गए। बीबी जिसका रोना धोना मशहूर था, अपने बच्चों को चौक में खड़ा करके आती, इधर देखो कसम है मुझे अल्लाह की इज्जत की, मैंने तुम्हारे बाप के साथ। ये माँ लेक्चर दे रही है और चौक में दे रही है ताकि दुनिया को पता चल। देखो नशा का खुतबा मदीने के चौक में, कहने लगी मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने जहलियत के जमाने में भी तुम्हारे बाप के बिस्तर को कभी नापाक नहीं किया, कभी नापाक नहीं किया। मैंने तैयब और ताहर बच्चे पैदा किए और मैंने अपने सीने से अपने वजूद की खुराक तुम्हें दी, दूध पिलाया। मेरे बच्चों सारा जमाना जानता है कि मैं किसी की जुदाई नहीं सह सकती। मेरा भाई गया था तो मेरा कसीदा ज़रबुल मिसल बन गया, दुनिया पढ़ती है। अब सुनो, अब मैं मुसलमान हूँ, मैं रसूल पाक का कलमा पढ़ती हूँ। याद रखना, मैदान में तीर चले ना, तलवारें चमके, नेज़े बरसे, सबसे पहले जख्म मेरे बच्चों को आने चाहिए। बच्चों की तरबियत माँ कर रही है, पहला जख्म तुम्हें लगे। फिर कहने लगी अगर मेरा दूध पिया ना तो फिर याद रखना एक तीर भी तुम्हारी पुश्त पे नहीं होना चाहिए, जितने भी खाना सीने पे खा के आना। मुझे ये ना कहे तेरे बच्चे भाग गए थे और पुश्त पे उन्होंने तलवारें खाई और जख्म खाए और लोग खबरदार पे तीर खाना, खबरदार, जुर्रत का मुजाहरा करना। खुतबा दे के जनाब खुनसा अंदर चली गई। लोग कहते हैं हैरान रह गए। मजे की बात ये थी, बीबियां कहने लगी खुतबा तो दे दिया है, दुआ करो इसका कोई बच्चा शहीद ना हो जाए। बड़े सख्त कसीदे लिखती है, ईद ना हो जाए, दुआ करो। लेकिन अल्लाह बड़ा ही बेनियाज है, उनके चारों बच्चे शहीद हो गए। चारों 18 जख्म थे बच्चों के पर, थे सारे सीने पे। 18 घाव थे तलवारों के पर, सारे सीने पे। मेरे महबूब बहुत से वापस आए। 4 बेटे जिस माँ के चले गए, उस माँ को तसल्ली कौन दे? जनाब खुनसा आके खड़ी हुई। सहाबा कहते हैं हमारा ख्याल था कुछ दर्द वाला शेर पड़ेगी, रुला देगी दुनिया को, कि मेरे हबीब पाक नजर उठाई का खुनसा तुझे पता होगा तेरे चारों बेटे शहीद हो। कहने लगी हुजूर यही तो दुख है। जब कहा ना यही दुख है तो कान खड़े हो गए लोग। हुजूर यही तो दुख, यही तो परेशानी है। महबूब ने फरमाया क्या परेशानी है? कहने लगी हुजूर यही तो परेशानी है, 4 थे, दिल करता है मेरे 14 होते। हुजूर यही तो दुख है, 4 थे, दिल करता है 400 होता। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, बस एक जान 2 जहां फिदा। होने मेरा 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर 4 थे और फिर बचत नबी। आज भी इस माँ की जुर्रत गवाह है। माँ पूछने लगी सोने ये नहीं पूछने आई कि मेरा कोई बचा है कि नहीं, ये पूछने आई हूँ मेरे बेटों ने कोई पुश्त पे जख्म तो नहीं खाया। हुजूर कोई पुश्त पे जख्म तो नहीं खाया मेरे बच्चों ने, पुश्त पे जख्म। रसूल पाक ने फरमाया खुनसा तेरी जुर्रत को अल्लाह कबूल फरमाए, मेरे बच्चों ने जितने भी जख्म खाए हैं सीनों पे खाए। मैंने कहा माए अजीम हो तो बच्चे भी अजीम होते हैं, और अगर माँ किसी के साये का अंधेरा देख के डर जाए तो बच्चों में जुर्रत कैसे आएगी? करबला के मैदान में कैसे जाए? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफी के पोते जनाब जुबैर बिन नवास, अशरम बशरा से अभी उनके बेटे, हजरत अस्मा जनाब सिद्दीक अकबर की बड़ी बेटी के बेटे अबी अब्दुल्ला बिन जुबैर इमाम हुसैन के बाद निकल आए मैदान में निकले जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर। हज्जाज बिन यूसुफ मुकाबले में भेजा गया। अल्लाह की कुदरत के अगरचे पहले जब लड़ाइयां हुई तो ये कामयाब हुए हर मैदान में, बड़े बहादुर थे और मदीने के लोगों ने इनके हाथ पर बैत भी कर ली, इन्हें खलीफा भी मान लिया। हज्जाज बिन यूसुफ जब आया तो वो तगड़ी फौज लेके आया, कुछ इनके साथी शहीद हो गए, पसपा हो गए। हजरत अस्मा उस वक्त 100 साल की बूढ़ी थी, 100 साल की माँ, हाथ कांपते हैं, राशा आंखों से नजर आना बंद हो गया। जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर माँ के पास दौड़े आए, कहा माँ अकेला मैदान में रह गया हूँ, चंद साथी हैं, ज्यादा देर लड़ नहीं सकते, तेरे बुढ़ापे की बड़ी फिक्र। माँ तू कैसे मेरा सदमा बर्दाश्त करे? माँ मुझे बता जिहाद में रहूं या तेरी खिदमत के लिए आ जाऊं? माँ कहने लगी अब्दुल्ला तो मेरी फिक्र न कर, पहले ये बता तू हक पे है कि नहीं? माँ का जुमला कहते रानाई और वलवला और जिहाद का जज्बा निखरे बता, सच्चा है कि झूठा? जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे माँ जो मुस्तफा करीम की नबुव्वत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, बिल्कुल सच्चा हूँ। कहा बेटे फिर मैदान में रहना, छोड़ के ना आना, कोई मुझे ताना ना दे के मैं बुजदल की माँ हूँ, देख मुझे ताने से बचाना, ना कहे बुजदल की माँ, मैदान में रहना, मैदान में।
حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے اماں بڑا ظالم آدمی ہے جو میرے مقابلے میں آیا، سنا ہے قتل کرنے کے بعد ناک کاٹ ڈالتا ہے، آنکھیں نکال ڈالتا ہے، جود کی بوٹیاں کر دیتا ہے۔ 100 سال کی ماں، 100 سال کی اماں لاٹھی کا سہارا لے کے کھڑی ہوگی اور زمین پہ لاٹھی مار کے کہنے لگی عبداللہ میدان میں بیٹے بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی، پھر اس کی بوٹیاں کی جائیں تو اسے تکلیف ہے۔ چل بیٹا میدان میں رہنا اور دیکھنا میں تجھے سلوٹ کروں گی۔ عبداللہ بن زبیر میدان میں گئے، شہید کیے گئے۔ مکہ المکرمہ کے چوک میں جنت المعلا جہاں آج قبرستان، اس کے چوک میں آپ کی لاش کو لٹکایا گیا۔ ایک دن حضرت اسماء گزری، 14 دن ہو گئے لٹکے ہوئے، تو ایک شخص ان کے کان میں کہنے لگا اماں ابھی تک تیرا بچہ لٹکا ہے، حجاج نے دفن نہیں ہونے دیا۔ جناب اسماء نے اچھی آواز دی، زور سے بولی، بول کے کہنے لگی لٹکا رہنے دو، بچپن سے ہی گھوڑ سواری کا بڑا شوقین ہے، بچپن سے ہی گھوڑوں پہ رہتا تھا، شاہ سوار گھوڑوں پہ رہتے، شاہ سوار زمین پہ ہوتے، گھوڑوں پہ ہوتے، لٹکا بچپن سے ہی بڑا گھوڑ سوار تھا، بڑا شوقین تھا، کوئی حرج نہیں۔ 14 دن لٹکے رہے، لاش سے بدبو نہیں آئی، دور دور تک خوشبوئیں پھیلی ہوئی۔ لوگوں نے کہا اسماء تیرے بیٹے کے وجود سے خوشبو بڑی آتی ہے۔ کہنے لگے جب پیدا ہوا تھا نا پہلے دن اس کے نانا ابو بکر صدیق اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے گئے تھے، نبی پاک نے کھجور چبا کے گٹی دی تھی میرے بیٹے کو، کہنے لگی اس کے وجود سے بدبو آ سکتی ہے، اس کو پہلی خوراک محمد عربی کا لعاب دہن دیا گیا، اس کے منہ اس کے وجود سے بدبو ہے، لعاب دہن شامل، اس کی تو نسلوں سے بھی خوشبو آتی رہے گی۔ مائیں جب عظیم ہوتی تھی تو بیٹے بھی۔ حضرت وہب ابن منبع کے پاس مزدور آ گئے، مزدور سارے بڑے پریشان، اور جب جا کے اماں کو دکھ سناتے اماں تھوڑی اور رو پڑتی، حالات اور خراب ہو جاتے، زیادہ خراب ہو جاتے۔ سیدنا وہب ابن منبع مزدور آ کے کہنے لگے ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہمیں یہ پہاڑ کاٹنے پڑتے ہیں، تو فرمانے لگے آؤ تمہیں بنی اسرائیل کی بات نہ سناؤں، ہمارا حوصلہ بڑھ جائے گا، کہا سنائیے۔ کہنے لگے بنی اسرائیل کی ایک ماں کے 7 بیٹے، بادشاہ نے کہا خنزیر کھانا پڑے گا۔ وہب ابن منبع کہنے لگے کہ ماں کو آ گیا کہ خنزیر کا گوشت تیرے بچے نہیں کھاتے تو فساد برپا ہوتا ہے ملک کے اندر، بادشاہ کافر تھا، خنزیر کھانا پڑے گا، تو ماں کہنے لگی یہ نہیں کھائیں گے۔ بادشاہ نے ماں کی آنکھوں کے سامنے بڑا بیٹا قتل کیا، چھوٹا قتل کیا۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں بنی اسرائیل کی اس بی بی کے سامنے 6 بیٹے قتل ہوئے، 6 بیٹے صرف کس بات پر کہ خنزیر کا گوشت کھانا ہے۔ ماں نے کہا نہیں، میں اپنے بچوں کو حرام کھانے کی اجازت، حالانکہ شرعی مسئلہ ہے، جان بچانے کے لیے گنجائش ہے، لیکن جو ڈٹ جائے گا وہ بڑا شہید ہوگا، اس کا درجہ پھر بڑا ہوگا۔ اپنے بیٹے کی باری آئی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے، 6 بیٹے قتل ہوئے تو اماں روئی بھی نہیں۔ وہب ابن منبع کہتے اچھا، کہنے لگا اب نرم ہو گئی، 6 بیٹے اکٹھے قتل ہو گئے، کہنے لگا اس کو سائیڈ پہ جا کے سمجھا لے، ہے بھی چھوٹا، اگر یہ کھا لے گا گوشت خنزیر کا معاذ اللہ تو میں چھوڑ دوں گا، کم از کم تیرے بڑھاپے کا ایک سہارا تو رہ جائے گا۔ اماں بیٹے کو کونے میں لے گئی، جا کہنے لگی بیٹا ماں ہوں نا، ایک آنسو نکل آ گیا، کیا کروں مجبور ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر میرا دودھ پیا تو میں نے تمہیں حلال کا دودھ پلایا، حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ ماں مسکراتی ہوئی بچے کو لے کے آئی تو بادشاہ کہنے لگا سمجھا دیا، کہنے لگی سمجھا دی، وہی کرے گا جو میں نے کہہ دیا۔ بادشاہ نے گوشت رکھا خنزیر کا لا کے سامنے، بچے نے اٹھا کے گوشت بادشاہ کے منہ پہ پٹک کے کہنے لگا ہمیں کمزور سمجھتا ہے، خدا کی توحید والے ہو وہ کمزور نہیں پڑا کرتے۔ کہا یہ سمجھایا تھا، کہا نہیں سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا پر اس کے ہاتھ ہی صرف پلیٹ آئی، سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا پر صرف جو چیز ہتھے آنی تھی وہی مارنی تھی نا، تلوار اس کے قبضے میں تھی نہیں ورنہ تیری گردن اتار دیتا۔ حضرت وہب ابن منبع فرمانے لگے ماں بھی شہید ہو گئی اور 7واں بیٹا بھی شہید ہو گیا، لیکن کہتے ہیں وہ 7 نے جب جان دی تو پھر مجھے آئی، انقلاب آیا، وہ جو بادشاہ لوگوں کو خنزیر کھلایا کرتا تھا وہ قتل ہوا، پھر بنی اسرائیل میں انقلاب آیا،